हेलो, वेलकम टू पीसीएम गुरु। कैसे हैं आप सब। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियोस में हम आपको प्रेडिकेट बताएंगे। तो प्रेडिकेट हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेडिकेट की, क्योंकि प्रेडिकेट जो है हमारा आ गया टॉपिक, क्योंकि पिछला टॉपिक हमारा कौन सा था, वो था सब्जेक्ट। तो सब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट से अब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की बारी आ गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। वर्ब को मिला करके जो भी आता है उसके बाद सेंटेंस में वो होता है प्रेडिकेट। इस तरीके से मैंने लिखा है, जैसे एक चीज आ गई, एक वर्ब सिर्फ आ गया तो वो प्रेडिकेट कहलाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक शब्द आ गए प्रेडिकेट में तो हम क्या कहेंगे, मतलब प्रेडिकेट को फिर कितने भागों में हम बांटेंगे। तो प्रेडिकेट में एक से अधिक शब्द होने पर हो सकते हैं। अब यदि एक से अधिक शब्द होते हैं तो उनको हमें बांटना पड़ेगा, मतलब प्रेडिकेट के पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। तो प्रेडिकेट्स के हमने निम्नलिखित पार्ट जो है नीचे दे दिए हैं, उसके भाग कर दिए हैं। तो अब हमने यहाँ पे आपको ब्रांच कह सकते हैं, हमने बना दिया है एक फॉर्मूले टाइप का। आप कह सकते हैं वो ब्रांच मैंने इसके पार्ट कर दिए हैं। कैसे? पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में अब हम देखते हैं क्या क्या आता है। तो वर्ब आता है पहले नंबर पे, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये तीन पार्ट होते हैं, पार्ट्स मतलब प्रेडिकेट के पार्ट्स। अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर भी दो पार्ट आते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं, मतलब हैं ये पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट में ये दो पार्ट और इसके होते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे यूज होते हैं और वर्ब क्या है या क्या चीज क्या है इसमें प्रेडिकेट में, वो सब चीजें हम यहाँ पे अगली स्लाइड में हम देखेंगे। कि वर्ब प्रेडिकेट का वह पहला प्रमुख भाग होता है कि मतलब उसके बगैर काम नहीं चल सकता। वर्ब तो प्रेडिकेट में होना ही होगा, मतलब जरूर आएगा। तो पहला प्रमुख भाग होता है जो कर्ता द्वारा किए गए काम को दर्शाता है। जो कर्ता सब्जेक्ट कोई काम करता है उसको ये दर्शाता है कि वो उसने क्या किया है। वे सेंटेंस में यही होते हैं कि ये सब्जेक्ट होता, प्रेडिकेट होता। अगर वर्ब ना हो तो काम पता ही नहीं चलेगा, तो सब्जेक्ट के बारे में बात क्या होगी। तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात होती है वो होता वर्ब, पहला जो आता है। तो वर्ब सबसे प्रमुख भाग होता है या हेड वर्ड होता है प्रेडिकेट में, आप कह सकते हैं। हेड वर्ड नहीं यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि पहला भाग होता है, वो ना हो तो प्रेडिकेट नहीं बन पाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट उसमें ऑप्शन जो आया था, अभी आपको पार्ट हमने बताए थे वर्ब, अब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो शब्द वर्ब का अर्थ पूरा करे, मतलब जो वर्ब है उसके बारे में और ज्यादा हमको बताए तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। वो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हम वर्ब जो है आपका प्रेडिकेट में, अगर हम उससे कोई सवाल पूछे, जैसे हम पूछे हुम, किसे, किसे, तो जो जवाब में हमें मिलेगा, उत्तर मिलेगा, वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब वो आगे हम एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं, नीचे एग्जाम्पल दिए गए उनके बारे में बात करेंगे, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर हम वर्ब से कभी ये पूछेंगे क्या, मतलब जो काम हो रहा है उसमें अगर हम पूछेंगे कि क्या काम हो रहा है, तो उस जो कंडीशन होगी उसमें इसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके से, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम किसे पूछेंगे या होम करके सवाल करेंगे, व्हाट करेंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया अक्षय। ठीक, तो अक्षय टेल्स अस अ नाइस स्टोरी। अक्षय ने हमें एक अच्छी स्टोरी सुनाई। अब अक्षय यहाँ पे क्या है? अक्षय हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अक्षय क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अब टेल्स अस नाइस स्टोरी, तो टेल क्या है? वर्ब है। टेल क्या है यहाँ पे? वर्ब। टेल हमारा हो गया वर्ब। अस, अब अगर हम पूछें किसे सुनाया, तो यहाँ पे जवाब आपका आएगा अस, हमें सुनाया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है।
ना अब क्या सुनाया, अगर क्या सुनाया की बात आ गया, मतलब हमने सवाल कर लिया क्या क्या सुनाया, कुछ तो सुनाया होगा, तो उसने क्या बताया, नाइस स्टोरी, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अब ऐसे इसमें देखें तो इसमें क्या है, अशोक वॉज अ किंग, अशोक क्या है, किंग, किंग था वॉज का मतलब था, तो यहाँ पे अशोक अपना सब्जेक्ट हो गया, अशोक क्या है सब्जेक्ट, और वॉज क्या है वर्ब। अब कहेंगे वर्ब कैसे है, तो वर्ब ये कौन सा है, ये हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, और किंग क्या है, वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, ये एम बना हुआ है, हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो समझने में, लेकिन ये एम बना हुआ, मैंने आपको इस वजह से बता भी दिया उसको। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है और सब्जेक्ट, ये समझ में आ रहा है, लेकिन अभी और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में, कि एग्जाम्पल और इसके बारे में और भी चीजें जानते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने कॉम्प्लीमेंट के भी 3 पार्ट होते हैं। अब आप कहेंगे कि उसमें आपने नहीं बनाया था, जैसे इस टाइप से मैंने उसको बनाया था, उसमें ऑब्जेक्ट लिखा था और फिर उसके पार्ट बताए थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का आपको पार्ट नहीं बताया था। तो कॉम्प्लीमेंट के भी 3 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं लिख सकते थे, इतना ज्यादा वेरी नहीं करते, मतलब अलग नहीं होते, तो आप यही समझ सकते हैं। जैसे ही इज अ टीचर मैंने कहा, तो वो एक टीचर है, ये यहाँ पे जो टीचर आ रहा है आपका कॉम्प्लीमेंट, वो क्या है, वो है नाउन। आप कहेंगे नाउन, नाउन तो आपने पढ़ा ही होगा संज्ञा के बारे में, तो वो आपका नाउन ये यहाँ पे आ रहा। अगर हम यहाँ पे ही इज अ टॉल कहते हैं, तो ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट आ रहा टॉल, ये क्या है, ये आप लोग बताएं, ये है एडजेक्टिव, ये क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि किसी के रंग दोष की बात हो तो वो क्या होता है, सॉरी, गुण दोष रंग, यह किसी चीज की बात हो तो उसको एडजेक्टिव में हम लाते हैं, जितना कि हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे ही इज देयर, वो वहां है, तो ये जो देयर यहाँ पे है ये है एडवर्ब, क्या है एडवर्ब। तो यही 3 पार्ट होते हैं, और ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, मतलब इनके बारे में जानते हैं, नहीं पता था कि कॉम्प्लीमेंट के भाग होते हैं, लेकिन इनके बारे में हमने पढ़ा है, विशेषण और ये नाउन संज्ञा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने यहाँ पे प्रेडिकेट के फॉर्मूला आपको दे दिया कि प्रेडिकेट कैसे आएगा और क्या क्या उसका फॉर्मूला रहेगा। तो पहले आ जाएगा वर्ब, उसमें प्रेडिकेट जब स्टार्ट होता है, जैसे ही इज अ बॉय, तो उसके बाद जो हुआ, मतलब ही तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्रेडिकेट स्टार्ट हुआ इज से। ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ, वर्ब से स्टार्ट हुआ प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में हमारे वर्ब के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट होने के चांसेस हैं, या डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट होने के भी चांसेस हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है साथ में, हो सकता है अलग भी हो, या तो आएगा वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऐसे आपको जो है मिलेगा प्रेडिकेट देखने को। अब आगे हम चार्ट हम आपको बताते हैं उसमें कि कैसे जो है हम उसको समझ सकते हैं आसानी से कि क्या है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के कितने पार्ट हैं, या वर्ब में वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है, या फिर आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सब क्या है, तो वो हम आगे चार्ट में भी देखते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे क्या हमारा है, ये सब्जेक्ट वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन। अब कॉम्प्लीमेंट के अंदर नाउन ये है एडजेक्टिव एडवर्ब, इनको हमने ला दिया यहाँ पे, एक चार्ट बना दिया आपको समझाने के लिए कि अच्छी तरीके से आपको लोगों को समझ में आ जाए। अब क्या है यहाँ पे, जैसे लिखा है माई फादर रोट मी अ लेटर, मेरे पिता ने मुझे एक पत्र लिखा। माई फादर रोट मी अ लेटर, मेरे पिता ने एक पत्र लिखा, तो वो अगर हम पूछे किसे लिखा, हुम वाला हमने अगर क्वेश्चन किया किसे लिखा, तो आएगा आंसर मी, मुझे लिखा, मेरे पिता ने मुझे पत्र लिखा, तो मुझे हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमने 4 पॉइंट आपको उधर पीछे बताए थे, अब यहां समझ में आ रहे होंगे। अगर हम पूछे क्या लिखा,
ठीक है, तो आएगा आंसर आ लेटर, एक पत्र लिखा, तो यहाँ पे आ लेटर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या से जो हमें आंसर मिला वो हुआ आ लेटर। अब आ गया ही गेव हर अ बुक, उसने उसे एक किताब दी, उसने उसे एक किताब दी, तो ये तो सब्जेक्ट में हमारा आ गया ही, ठीक है, ही सब्जेक्ट में आ गया। अब गेव क्या है, वर्ब हमारा हो गया, ठीक है। और हर, हर अगर हम पूछे किसे दी, ठीक है, तो उसे दी, उसे यहाँ पे हर जो है वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम पूछें क्या दिया उसे, तो एक बुक दी उसे, तो बुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगला हम अपना जो है देखते हैं, एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, आई सॉ आई स्नेक। अब देखिए यहां पे अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब कैसे वो पता चलेगा, मैंने एक सांप देखा, अगर हम पूछे किसे देखा, तो वो यहां पे नहीं आ रहा जवाब, ठीक है। आई इसने क्या देखा वो आ रहा है कि एक सांप देखा, ठीक। हुम किसको, ठीक है, तो यहां पे ये हो गया आई स्नेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो यहां पे मैंने देखा एक सांप, ठीक है। इसी तरीके से अगला हम अपना देख लेते हैं एक सेंटेंस, दे हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद की, मुझे मदद की, मेरी मदद की। तो दे, उन्होंने, हेल्प मतलब क्रिया एक हो गई, वर्ब हो गया आपका। मी अगर हम पूछे किसकी, मतलब किसे की, तो उसने कहेंगे मुझे की। क्या किया वो नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां पे अगर हम वर्ब से पूछें तो नहीं पता चल रहा। अब ये मत कहिएगा कि सब्जेक्ट से हम नहीं पूछ रहे हैं, हम वर्ब से पूछ रहे हैं, ठीक है। अब अगला तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है, मतलब मिसिंग नहीं यहाँ पे होना चाहिए था, इस वजह से नहीं है। ही इज फार्मर, अब यहाँ पे आपने देखा कि ही और इज क्या है, वर्ब लिंकिंग वर्ब, या फिर वर्ब इसको आप कह सकते हैं, ठीक, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, फार्मर। तो फार्मर में ये क्या है, नाउन। अगर फार्मर देखा जाए तो एक नाउन होता है और वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर आता है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट के हमने 3 पार्ट यहाँ पे कर दिए हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया फार्मर। और कॉम्प्लीमेंट के अंदर कहा जाए तो वो नाउन है, फार्मर एक नाउन है, कॉमन नाउन आप कह सकते हैं। द फ्लावर इज रेड, अब यहाँ पे देखिए क्या है, द फ्लावर, तो वो सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब या वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। वर्ब लेकिन आता तो कैटेगरी के वर्ब में ही है। अब कॉम्प्लीमेंट उसका एडजेक्टिव था, रेड, किसी का रंग बताया गया, तो वो हो गया रेड। फूल जो है वो लाल है, तो ये यहाँ पे हमारा मतलब हो गया। यू वर देयर, तुम, वर क्या होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होगा, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये हो गए। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया। अब इसके बाद देयर, वहां है, तो देयर क्या है, ये हो गया एडवर्ब, वो तुम वहां थे, सॉरी तुम वहां थे, इसका मतलब हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस चार्ट के जरिए। अगर आपको मतलब बाद में भी समझना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सबसे अच्छा रहेगा। प्रेडिकेट क्या होता है वो हमने समझ लिया है, और अब हम आएंगे रीऑर्डरिंग सेंटेंस की तरफ। तो रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होता है, रीऑर्डर करना पड़ता है। इसका मतलब रीऑर्डरिंग द वर्ड टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब वर्ड को सही तरीके से सही क्रम में लिखो जिसका मतलब समझ में आए। वही वो कह रहे हैं कि मीनिंगफुल जो है सेंटेंस होने चाहिए। बिना मीनिंग, अगर मीनिंग ही ना निकले तो फिर कोई सेंटेंस नहीं होने चाहिए, होते हैं ना वो। तो इस वजह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट ये सी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो इसी के पार्ट जो होते हैं वो, मतलब अगर रीऑर्डरिंग हमें किसी का करना है, सही जो है बैलेंस में लाना है, एक कह सकते हैं सही क्रम में लिखना है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सही जगह, जो सही जगह होगी उसकी जगह पर अगर रखेंगे तो वो एक रीऑर्डरिंग सेंटेंस, मतलब
सही जगह पे आ जाएगा, उसको रीऑर्डर कर देंगे। गलत सेंटेंस होगा उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा और प्रेडिकेट कहाँ रखा जाएगा। अब उसको हम देखते हैं कि रीऑर्डरिंग सेंटेंस आगे, मतलब हम उसके एग्जाम्पल दिखाते हैं कि किस टाइप से आपको आएंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो वो हमने एग्जाम्पल आपको कुछ दिए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है केम टॉम आउट ऑफ सैडली द हाउस। तो ये गलत है भाई, इसका मतलब देखिए नहीं निकल रहा। वही मीनिंगफुल सेंटेंस कह रहे थे, यहाँ पे मीनिंग कोई नहीं निकल रही। केम आया, टॉम टॉम आउट बाहर, सैडली दुख से, दुख दुख भरा मतलब दुख से ही, द हाउस घर से। तो आया टॉम बाहर दुख से घर के, तो ये कुछ मतलब सही से नहीं समझ में आ रहा है। तो हमें क्या, इसको सही तरीका क्या है, टॉम को हमने इधर ला दिया, जब जो सब्जेक्ट अपने सही जगह पे लाए और प्रेडिकेट सही जगह पे लाए तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से हमें करेक्ट करना है। तो टॉम जो है अपने घर से बाहर आया दुखी होकर टॉम जो है अपने घर से बाहर आया, लग रहा था कि दुखी है। अप ही पिक्ड अगेन ब्रश हिज। अब क्या है, अप ही, अप मतलब तो ऊपर होता है, या किसी चीज को उठा लेना, मतलब अप करना, उठा लेना नहीं मतलब होता है, अप का मतलब ऊपर ही, आप समझे। ही पिक्ड अगेन ब्रश, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मतलब निकल रहा, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट सेंटेंस ये है, ये आप कह सकते हैं इसको रीऑर्डर करना, हमें रीऑर्डर दोबारा उसको बनाना है। इसका सही होगा ही, जब सब्जेक्ट ले आए और सही जगह पे अपना वर्ब और हर चीज रखी तो वो सही हो गया। ही पिक्ड अप अगेन हिज ब्रश, उसने अपना जो है ब्रश दोबारा उठाया, ठीक है। पिक्ड मतलब, पिक्ड अप का मतलब उठाना, पिक्ड का मतलब तो पकड़ लेना, अप का मतलब उठा देना, तो उठाया ना, इस तरीके से आप समझेंगे। पिक्ड अप का मतलब, पिक्ड का मतलब होता है किसी चीज को पिक करना, चूज करना एक हिसाब से। जब उसको पिक्ड अप किया हमने, पिक्ड अप यूं उठाया तो पिक्ड अप हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी मीनिंग भी समझ सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे नीचे है फीलिंग वॉज नॉट टॉम वेल, कोई मतलब नहीं निकल रहा। ये पहले वर्ब आ गया, फिर जो है इसका लिंकिंग वर्ब आ रहा है, ये तो सब गलत है। अब यहाँ पे क्या है, टॉम। अब फिर टॉम जो है हमारी यहाँ पे ई गलत है, ई नहीं होना चाहिए टॉम में। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, तो टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल सही क्रम में आया, समझ में आने लगा। फॉन्ड आंट पॉली ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन वॉज, ऑल काइंड्स मेडिसिन ऑफ वॉज, इस टाइप से लिखा हुआ, तो इनकरेक्ट सेंटेंस है। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, ये सही एक तरीका हमारा है। इससे समझ में आ रहा है कि आंट पॉली जो है हर प्रकार की दवाई जो है उनको वो शौकीन थी, हर प्रकार की दवाएं उन्हें अच्छी लगती थी। जैसे हम लोग की अम्मी को अच्छी लगती हैं, कोई भी टैबलेट उठा के दे दिया सर दर्द में, कुछ भी है कैसा भी है वो तो समझना चाहिए, या हार्ड है या हमें लो डोज देना चाहिए, वो नहीं समझ में आता। अगर हमारे जो है बुखार है तो पैरासीटामोल ले लो, अपने ही जो है डॉक्टर बने हुए हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए ना। उसी तरीके से, चलो इस टॉपिक पे बात भी नहीं हो रही हमारी, तो लेकिन फिर भी हमने थोड़ा समझाने की कोशिश की। तो ये आपके जो है पहले चैप्टर जो था, पहला चैप्टर, उसके ये जो है आप सेंटेंस हैं कुछ समझ में भी आपको आ गया होगा, एक दो हो सकता है आपके आंसर भी तैयार हो गए हों इस चक्कर में। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं रीऑर्डरिंग सेंटेंस की, ठीक है। अब एक्सरसाइज अगर हम देखें तो ये क्या है, दिस इज सेल दे फ्रूट शॉप, क्या मतलब हुआ, कोई नहीं, दे इन, सॉरी ये इज नहीं है, ये इन है, इज नहीं आएगा। दे सेल फ्रूट्स इन दिस शॉप, दे सेल फ्रूट्स इन दिस शॉप, ये तो सही मतलब निकल रहा, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सही जगह पे जो हम सही पोजीशन लाएंगे, आप हर चीज समझ जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट या फिर
एडवर्ब कहाँ पे यूज होगा या क्या, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, आप करने लगेंगे आसानी से। बाकी आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आने लगेगा। जितनी आप रीडिंग करेंगे, प्रोज पोएट्री भी पढ़ेंगे, इससे भी समझ में थोड़ा बहुत आपको आएगा। अब यहाँ पे है टेबल पुट माई ऑन बुक दिस, तो यहाँ पे हमें कैसे इसको लाना है, पुट दिस बुक ऑन माई टेबल, मतलब मेरे टेबल पे बुक रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अब निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या, 5 4 days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली, गलत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक रेगुलरली फॉर, ये ई है, ठीक है, रेगुलरली फॉर 5 days, 5 days, ये मेडिसिन रेगुलरली 5 दिन तक लीजिए, मतलब बिना जो है नागा किए हुए, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको मतलब तो बताना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाए इस वजह से मैं बता रहा हूं। गिव डे आ फॉर, ये फॉर होगा, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो रही है, ये फॉर होगा। गिव डे आ फॉर मी लीव प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लीज पहले आएगा, ठीक है, प्लीज। यहाँ पे मतलब हुआ कि मुझे जो है 1 दिन की जो है छुट्टी दीजिए, प्लीज, कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी दीजिए, प्लीज गिव मी लीव फॉर अ डे। अब अगला क्या है, टेबल द चाइल्ड द फ्रॉम फेल, ठीक, फ्रॉम फेल, तो ये कोई जो है सही ये भी नहीं है, तो उसको भी हमें बनाना तो है ही है। तो टेबल, तो यहाँ पे द चाइल्ड करेंगे, द चाइल्ड फेल का मतलब गिरना, फेल फ्रॉम द टेबल, ये द कह सकते हैं, फ्रॉम द टेबल, बच्चा जो है टेबल से गिर गया, ठीक है। मुंबई टू बीन एवर हैव यू, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला है, तो शुरुआत में हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, नहीं आएगा तो लिंकिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा क्या है, हैव हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, तो वो शुरुआत में आ जाएगा, हैव यू। अब ये कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो हमें क्वेश्चन वाला ही इसमें जो है एक सेंटेंस बनाना है ना, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्या तुम कभी मुंबई आए हो, मतलब कभी भी आए हो, उस टाइप से सवाल कर रहे हैं। अब आए हो का यहाँ पे मतलब नहीं, इसका सेंस से अगर आप मतलब निकालें तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस देखें, लाइक आइडियल सिटिंग नॉट ही डज, तो यहाँ पे होगा ही रिटन हैज अ नंबर ऑफ ड्रामाज ही, तो यहाँ पे होगा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वही हो रहा है कि उसने बहुत से, मतलब कई जो है ड्रामा उसने लिखे हैं या लिख चुका है वो, ठीक है। फेल्ट फॉर मिस्टेक हिज सॉरी, और यहाँ पे देखें तो उस, यहाँ पे हमारा फिर आ जाएगा ही यहाँ पे है ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती के लिए मतलब उसने सॉरी कहा, वो उसे दुख हुआ है, उसने सॉरी कहा। ही फेल्ट सॉरी, तो इसका मतलब उसने दुखी हुआ बाद में, वो उसने ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को जो है गलती की वजह से वो दुखी हुआ, उसने महसूस किया अपने आप को। कभी कभी कोई जो है गलती कर देता, बाद में अपने आप को गलत मानता है कि मैंने गलत कर दिया, उस टाइप से है। अब यहाँ पे सॉन्ग ब्यूटीफुल अ इवनिंग लास्ट सैंग मीरा, अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा, तो क्या लिखेंगे, मीरा पहले आएगा क्योंकि मीरा है सब्जेक्ट। मीरा सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग मतलब पिछली शाम को,
लास्ट इवनिंग मतलब यस्टरडे की कह सकते हैं, लेकिन लास्ट मतलब होता है कि पिछली, तो पिछली यस्टरडे कह लें या कुछ भी, लेकिन लास्ट का मतलब आखिरी शाम को। आखिरी शाम को मीरा ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाना गाया। तो ये हमारे रहे रीऑर्डरिंग के सारे सेंटेंस, आपको हमने जो है करके भी दिखा दिया। अब आपकी एक्सरसाइज होंगी उसके करिए, उसमें भी आपको काफ़ी जो है सीखने को मिलेगा। और रीऑर्डरिंग के सेंटेंस आते ही हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और करिए। नहीं समझ में आए तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप कहीं भी पूछिए। आप लोग आराम से ईमेल कर सकते हैं, या हमें जो है आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछिए, उसमें से हम आपको बता देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा हाँ मैं बताना चाहूँगा, मेरा चैप्टर जो है, अपना चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो गया है। अब आपके रीऑर्डरिंग तैयार हो जाएंगे, आप लोग खाली घर पे कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिए। अगला जो है आपका पार्ट स्टार्ट हो जाएगा अगली वीडियो में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछले वीडियो, तो उसका हमने जो है आई बटन पे आपको मिल जाएगा, बाद में आपको लास्ट में दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं पिछली वाली। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।